12,000 तो ये 4,000 देता, 3,000 देता, 5 उसकी भी एक चौकसी लगाने वालों ने उन ठेकेदार राशि। नहीं, अभी पेमेंट आप कितना देते? देते ना 12,000। वो तो अपने ठेकेदार 12,000 बोल रहे, हमको 8,000। कितना पेमेंट आपको? फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोनी, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं स्मिता पाटिल, मानव समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। सिविल अस्पताल के ठेकेदारों के खिलाफ वो उनके काम करने वाले कर्मचारी और एम्बुलेंस ड्राइवर का और कुछ ऐसी ही शिकायत साबिक एमएलए शेख रशीद ने की। दूसरा एक विषय है सिविल हॉस्पिटल का। जब से सोनिया गांधी के हाथ से उद्घाटन हुआ था सिविल हॉस्पिटल का, उसके बाद से लेकर के जो मानधन के ऊपर जो लोग भागते हैं, वहां सिर्फ दादा बच्चे के लोग लगे हुए, माइनॉरिटी के लोग ही नहीं है वहां पे। और पगार अगर वो गवर्नमेंट से अगर मिलता होगा 12,000 तो ये 4,000 देता, 3,000 देता, 5 उसकी भी एक चौकसी लगाने वालों ने उन ठेकेदार राशि का हो। सेवाड़े क्या है, ऐसे कुछ नाम है शायद सेवाड़े करके, उसकी भी मैं कंप्लेन करने वाला हूँ, वो भी लगाने। ऊपर 14,000 तो तुमको कितनी मिलती है? 16,000 पगार है, हमको काट पीट के 8,000 रुपये। तुमको 8,000 पगार, ऊपर 16,000 पगार है। तो तुमने कभी तकरार नहीं करे उसको स्टॉप से? बहुत तकरार करे पर कोई सुनवाई नहीं। किससे तकरार करे? आरोग्य मंत्री से। नहीं, तुम्हारे सिविल हॉस्पिटल जिम्मेदार कौन है? शरद देवरे। तो उनको बात किया तुमने कभी? बात की बहुत बार बात। तो वो क्या बोलते? शरद देवरे क्या बोलते? शरद देवरे बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा उनके हाथ में कुछ नहीं बोलते? आता मैं ऊपर। ये जो बार बार क्लास 4 के जो मामला यहाँ आते हैं, तो कितना स्टॉप है आपके पास सिविल हॉस्पिटल में? हमारे पास पहले 100 आदमी थे, बाद में धीरे धीरे कम हुए। एक साल पहले 36 आदमी थे, उसमें से भी 6 आदमी कम कर दिए। रवि था, राजेंद्र खैरनाथ, तरन्नुम बेग, राजू ठाकरे, ऐसे 6 आदमी थे। भगवान थोरात, ऐसे 6 आदमी का राजेंद्र ठाकरे ऐसे बंद कर दिए। और जब से सामान्य रुग्णालय अस्तित्व हुआ तब से इधर वार्ड बॉय बोल के कोई नहीं, तो हमारे स्वच्छता कर्मचारी ही स्वच्छता करते, वही पेशेंट की तकलीफ उठाते, उनको पेशेंट को उठाना, लिफ्ट में लेके जाना, बेड पे डालना, ड्रेसिंग करना, वो सब काम करते थे। और 30 लोगों में इतना बड़ा हॉस्पिटल 200 बेड का एडजस्ट नहीं होता। चलो कम तो सर फिर लोग स्टॉप बढ़ाते क्यों? तुम लोग आदमी बढ़ाते क्यों? 100 थे, 100 से 30 पे आ गए। अधिकारी और जब गवर्नमेंट सब उनकी तरफ पे उसने प्रस्ताव दिया, लेकिन वो मंजूरी नहीं हो रही, इसलिए आदमी नहीं बढ़ रहे। आदमी आज भी कम आदमी में आज भी अपने स्टॉप में किसी को 8,000 मिलती, किसी को 10 मिलती, किसी 12 मिलती। तो क्या इसका जीआर क्या है गवर्नमेंट का? पेमेंट का जीआर क्या है कि कितना पेमेंट देना चाहिए? आपके पास ऐसे कुछ पेमेंट देते ना उसको? कितना पेमेंट देते? 8,000 पेमेंट देते। और ऊपर से 16,000 है। वो कोविड में 30 लोग थे हमारे। नहीं, अभी पेमेंट आप कितना देते? देते ना 12,000 में से वो ESI कितना पेमेंट देते सर? वो तो अपने ठेकेदार 12,000 बोल रहे, हमको 8,000। कितना पेमेंट आपको? PF 8,000 नहीं, अभी पेमेंट पर्सनल कितना है? 8,000 और आप 12,000 बोल रहे, क्यों ऐसा सामने से? PF और ESI ये लोगों को मालूम नहीं, ऐसा जैसे हमको सुनने में आ जाए कि कम से कम 30,000 का जीआर है कि एक स्टाफ को 30,000 देना चाहिए, तो उस समय 8 दिए और चलो 12 बोल रहे आप, तो बाकी पैसा पेमेंट का कुछ नहीं। पेमेंट जैसे कोई नहीं, आज पेमेंट के लिए तो पूरी दुनिया काम कर रही ना। कोविड पीरियड में 30 लोग थे हमारे, हाँ। 30 भी कम कर दिए। नहीं, वो सर ठीक है, कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए, मगर आज जो 30 लोग हैं उनका पेमेंट क्या है? पर लोग का पेमेंट? अभी जैसे आपका स्टॉप ही है, साथ में वो बोलते हैं कि मुझे 8,000 मिलती है। आज वो हमारे हिसाब से वो सिविल हॉस्पिटल के बहुत सीनियर है और हर काम में उनकी कोई शिकायत नहीं है, हर काम उनके हिसाब से करते हैं, बावर्दी रहते, लोगों को जो भी काम वो करते, उनको 8,000 मिले तो फिर लोगों के 8,000 तो 8,000 ना। उनको बैंक में पेमेंट आता है, उसमें कुछ तो यही नहीं ना। हाँ। जो है वो सीधा है ना, वो क्या रोक पेमेंट देते कम कर। तो गवर्नमेंट का जीआर क्या है आपके स्टॉप? ठेके के हिसाब से कितना है? ठेके के हिसाब से ठेका उसने कल बैंक में गया। आपके पास क्या जिम्मेदारी है? मेरे पास
उनकी स्वच्छता रखना, हाँ। उनकी हाजिरी लगाना, हाँ। वो नहीं रहने के बाद दूसरा आदमी एडजस्ट कर देना। हाँ स्वच्छता में तो उनका ना ड्रेस दिखता मुझे ना आईडी दिखता। आप कोई बहुत से लोग जो आज लोग हमला करते, लोग तकरार करते, हुज्जत करते, तो उनके लिए क्या सेफ्टी है आपके पास? हमारे पास है ना सब सेफ्टी। क्या सेफ्टी है सर? सर लोग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में तो उनके पास ना आईडी है ना ड्रेस है। ड्रेस तो है। उनका आईडी है सर अपने पास? कहाँ पर है सर? हर एक को आईडी मिले ले। सर जी हमने निवेदन जो दिया है गवर्नमेंट को, हम दादा उसे अपने पालक मंत्री है नासिक जिले के और वो मंत्री है अपनी महाराष्ट्र के, तो हमने उनको निवेदन दिया है कि हमारा जो पेमेंट है, जैसे हमको 10-12 हज़ार रुपये में काम करना पड़ता है, जैसे 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ती है, गवर्नमेंट की कोई सुविधा हमको मिलती नहीं, ना इंश्योरेंस है ना कुछ है। हमारे पायलटों को कुछ हुआ तो उसके लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं। जैसे कहीं कह गए हम तो किसी लोग हमसे बात नहीं करते, सीधी आयरागिरी बात करते, दादागिरी करते, तो हमको कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ना पुलिस सपोर्ट करती है ना हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो हमने साहब को भी निवेदन दिया है कि हमारा काम करिए, हमारा पेमेंट बढ़ाइए, हमें 8 घंटा ड्यूटी करिए, हमारा इंश्योरेंस चाहिए, जो हमको कंपनी इंश्योरेंस नहीं बनाती है तो हमको इंश्योरेंस भी चाहिए उसके लिए। और जो गाड़ियों को काम है, गाड़ियों को काम टाइम पे होना चाहिए। गाड़ियों का हम बहुत से गाड़ी ख़राब है हमारी, तो इसके लिए हमको बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कॉल करते कॉलर तो हमको जाने के लिए टाइम लगता है। जैसे एक जगह पे आधा घंटा लग रहा है तो वहाँ 1 घंटा लगता है, क्योंकि गाड़ी का प्रॉब्लम होने के वजह से जाके नहीं आता। फिर लोग हमसे चिल्लाते, हमसे कुछ भी बोलते, लेकिन हम सबसे उनको कॉमेंस कर लेते कि जो अपने को काम करना है, उनको सेवा देना है, लेकिन ये सेवा हम दे रहे हैं सबको। उसके बाद हमारे एक पायलट का ऐसा मसला हुआ मनमाड़ में, गाड़ी वहाँ पहुँची कॉलर पेशेंट लेने के लिए, लेकिन वो पेशेंट डायरेक्ट गाली क्लोज कर रहा है। वो क्लिप भी हमारे पास है कि हमारे डॉक्टर को भी गाली दे रहा है, पायलट को भी गाली दे रहा है कि उसको बोले कि तू घर पे चले गए, तेरे घर से पेशेंट यहाँ लाएंगे, नज़दीक हॉस्पिटल छोड़ेंगे, उसके बाद मालेगांव लेके जाएंगे। लेकिन वो गाली क्लोज करके बोला कि नहीं मेरे को मालेगांव छोड़ो, दादागिरी कर रहे थे। मतलब बहुत से पायलट लोगों को, ड्राइवर लोगों को, डॉक्टर लोगों को बहुत तकलीफ है। देती नहीं है डायरेक्ट, ऐसी बात समझ। मतलब कोई तो समझ तुम्हारी जो तुम किसके अंडर में काम करते? हम बीवीजी के अंडर में काम करते तो गवर्नमेंट मान्यता है इसको? नहीं, गवर्नमेंट ने चलाने दिया है बीवीजी कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका। भारत विकास ग्रुप हनुमंतराव गायकवाड़ साहब हमारे मेन बॉस है वो उनके, लेकिन कंपनी ने चलाने दिया, गवर्नमेंट ने चलाने दिया कंपनी को। तो उसके लिए कंपनी जैसा बोलती है हमको वैसा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं करते हो? गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट के हर रूल हमको फॉलो करने लगाते। जो कॉन्ट्रैक्ट में है उनको सब फॉलो करना, जो प्रमाणन है उसको तो कुछ बोलते ही नहीं कि तुम ये करो कि वो करो, लेकिन हमको जरा सा भी कुछ आए तो बोलते इसका वीडियो डालो, उसका ये करो, इसको ऑडिट करो। जो ऑडिट दिया हमारा तो सब कंप्लीट रहता है। ये भी पायलट ऐसा नहीं कि डॉक्टर ऐसा नहीं कि उसका ऑडिट कंप्लीट नहीं, उसका सब कंप्लीट रहता है, लेकिन तो भी हमको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट के रूल हम हमारे पे डाले जाते ज़्यादा, जो गवर्नमेंट के लोग उन पे नहीं डाले जाते, लेकिन हम पे ज़्यादा डाले जाते। नहीं आपकी गाड़ी तो महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है, हाँ, तो उसका क्या मायने है? उसका मेन ऐसा है कि गवर्नमेंट ये चला रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने लेबर कोर्स पे लिए हमको दूसरे को चला दे दिया है। गाड़ी महाराष्ट्र शासन का है, सब महाराष्ट्र शासन का है, लेकिन हम महाराष्ट्र शासन के नहीं, हमको कंपनी चला रही है। तो हमको भी महाराष्ट्र शासन में लिया जाए, हमारी भी कुछ मांगे वो पूरी करी जाए। उसके बाद जो हमको तकलीफ है और लोगों से, बहुत से लोग हमको तकलीफ है, उस तकलीफ से दूर करी जाए। बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हैं हमको। अभी तो आपकी सैलरी कितनी बैठी पायलट की और डॉक्टर की? अभी हम 8 मतलब हम 2014 में लगे हैं, तो हमको अभी 9 साल हुआ। जब हम लगे तो हमको 8,000 रुपये सैलरी थी, हमको अभी तक 16,000 रुपये, 15,000 रुपये। जैसी ड्यूटी करे वैसी, जब ड्यूटी नहीं करे तो ऑफ लगाया जाता है। अगर ड्यूटी करे तो हमारी हाजिरी लगती है, अगर ड्यूटी नहीं करे तो ऑफ लगाए। उसके बाद कोई गाड़ी का काम है, समझो नासिक गाड़ी के जो गैरेज को जमा हो गई तो उसका पेमेंट लगाते नहीं हमको बोलते गाड़ी लगा के चले जाओ घर। फिर हम आने का, हम क्या करने का, हमको मतलब पेमेंट ही नहीं मिलता। जब तक काम करे उतना ही पेमेंट देते, चाहे वो डॉक्टर रहो चाहे वो पायलट रहो। तो गवर्नमेंट का उसका जो कंपनी है GR है क्या आपके पास? कंपनी का GR तो अपने पास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने दिया है उनको GR, उनको कंपनी को दिया होगा ना कि ऐसा ऐसा। तो आपने GR पर के कोई ड्यूटी अपॉइंटमेंट नहीं किया था? नहीं, अभी तो हम तो जब 2014 में लगे हैं तब नहीं था, तो तब हमने कुछ देखे नहीं। अपन क्या सोचते कि गवर्नमेंट का कुछ जॉब है तो लोगो, हम क्या 10वीं 12वीं वाले। तो आपका जैसे अपॉइंटमेंट का कोई लेटर है ना हमारे पास? कितने साल का है सर? 2014 जो अपॉइंटमेंट मिला है उसका लेटर है हमारे पास। हमारा PF काटा जाता है, उसकी पगार स्लिप से सब है हमारे पास। तो हर साल आपका अपॉइंटमेंट होता है क्या? एक ही टाइम हो गया सर? नहीं, हर महीने हर साल होता है, 11 महीने के बाद हमारा अपॉइंटमेंट हो जाता है।
ऐसे ही देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़।